हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखो स्पेलिंग प्रोसेस का जो अपना इम्पोर्टेंट जो कैलकुलेशन का जो अपन फार्मूला निकालते, वो फार्मूला सब कहाँ से आया, अपन किस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे ताकि हम प्रोसेस में कहीं धोखा ना खा जाए। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। देखो, एक बार क्या हुआ, एक कंपनी में जो रैप रील होता है ना, रैप रील जिसमें रिम फ्रेम का ऑटोकोनों का काउंट निकालते, मतलब 80 बार घुमाते, 1.5 यार्ड का वो सरकमफ्रेंस रहता है, तो 120 यार्ड होता है। तो कभी कभी क्या होता है, वो मिल में यार्ड में मशीन नहीं आके वो मीटर में आ गया था। तो मीटर में आने से क्या होता है, देखो एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे कि मीटर में आएगा उसका कंस्टेंट अलग हो जाएगा, यार्ड में आएगा उसका कंस्टेंट अलग हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या होता है, तो अपना मतलब वो मिल में धागा भी बन गया, मार्केट भी भेज दिए, लेकिन भेजने के बाद मालूम पड़ा तो इसमें रैपिंग तो कोई आ ही नहीं रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो उसका इलाज यही है, कभी आप रैप रील या रैप ब्लॉक मंगाते हो, ये सबसे पहले उसका सरकमफ्रेंस मतलब कितना है, रैप ब्लॉक है या रैप रील। ये मतलब रैप ब्लॉक होता है जो 1 यार्ड होता है या 1 मीटर होता है, और रैप रील जो होता है 1.5 यार्ड रहता है या 1.5 मीटर रहता है। और रैप रील हमेशा धागे का बनाते, मतलब काउंट वगैरह निकालते, और रैप ब्लॉक होता है जो स्लाइवर स्टेज रोविंग स्टेज का अपने रैपिंग निकालते हैं। और आपको देखो उसका फार्मूला पता है, तो आज समझ लो रैप ब्लॉक 1 यार्ड का सरकमफ्रेंस, 1 यार्ड मतलब देखो, जैसे ये रैप ब्लॉक है ना, एग्जाम्पल बोलता हूँ। देखो ये रैप ब्लॉक है, ठीक है। तो रैप ब्लॉक है जो इसका जो गोलाई है ना, ऐसे सरकमफ्रेंस, ये 1 यार्ड है, ठीक है। और कभी कभी आता है ये रैप ब्लॉक है, ये जो गोलाई है कभी कभी 1 मीटर भी आता है, 2 प्रकार के आता है। तो ये ध्यान रखो, ये हमेशा कि कभी भी मशीन मंगाते हो, ये पहले सबसे पहले इसका गोलाई जो सरकमफ्रेंस चेक करना कितना है, मतलब 1 यार्ड है या 1 मीटर है। तो जैसे रैप ब्लॉक होता है 1 यार्ड का, और रैप रील होता है 1.5 यार्ड का, वो आपको बताया इसके यार्ड फॉर्म में जो आता है। तो सबसे पहले देखो, काउंट जो होता है, इंग्लिश काउंट तो कई तरह का है। इंग्लिश काउंट है, एलएम काउंट है, और दूसरा मतलब एलएम काउंट मतलब मेट्रिक काउंट, और कोई डेनियर काउंट है, कोई फ्रेंच काउंट, कोई लेनियर काउंट, कोई ओस्टेड काउंट, अलग अलग टाइप का रहता है। जो अपना प्रचलन रहता है ना, जो हर जगह चलता है, वो इंग्लिश काउंट चलता है। और कोई कोई कंपनी में एनएम काउंट भी चलता है। आपको बता देंगे एनएम और इंग्लिश काउंट में, एनी और एनएम काउंट में क्या क्या फ़र्क है। और उसका अगर आपको पार्टी ने लिखा इतना एनएम का धागा भेजो, तो आप इंग्लिश में कितना होगा वो भी आपको बता दूँगा, ठीक है। अभी देखो, नंबर ऑफ 840 यार्ड्स, वो 453.6 ग्राम, मतलब 1 पाउंड। 1 पाउंड जो होता है 453.6 ग्राम है। तो काउंट का डेफिनेशन क्या हुआ, तो कितना नंबर ऑफ 840 यार्ड्स, मतलब कितना नंबर 840 यार्ड 453.6 ग्राम होगा, तो इसको उतना काउंट बोलेंगे। समझ लो ये जो नंबर है, समझ लो 6 काउंट है, तो ये होगा 6 × 840 यार्ड्स होगा कितना, 453.6 ग्राम। समझ लो 10 काउंट है, तो 10 काउंट में 10 × 840 यार्ड वो कितना होगा, 453.6 ग्राम होगा। तब इसको 10 काउंट बोले। मतलब ये जो नंबर लिखा है ना, वो नंबर जो है वही उसका काउंट है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ 840 यार्ड्स वो
453.6 ग्राम या 1 पाउंड। ठीक है, तो अभी देखो अगर 1 यार्ड का लेंगे तो क्या होगा, कितना वजन होगा, 453.6 डिवाइड बाई 840, ये हो गया कितना 0.54 हो गया उसका वजन। तो 0.54 हो गया मेन कांस्टेंट, जो यार्ड फर्म में आपने कोई रैपिंग निकालने जाते हो, मेन कांस्टेंट हो गया उसका 0.54। और देखो फॉर लैब फीड कार्ड 30 यार्ड का सैंपल लेते हैं, 30 यार्ड का, तो 30 यार्ड का अगर लेते हो तो 0.54 में 30 मल्टीप्लाई करना, ये 16.2 आएगा। वो 16.2 में मतलब 30 यार्ड का 2 गुणा बनाना, या कोई 3 बढ़ाता है तो उसका 16.2 में इसका वजन डिवाइड करना, डिवाइड करेगा जो आएगा उसका वो रैपिंग आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना, इसमें 2 गुणा मिनिमम लेना, 2 रीडिंग। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो 30 यार्ड का लिया ना, वो कोम्बर के केस में भी वही रहेगा। कोम्बर वो 30 यार्ड क्यों लेते हैं मालूम है, इसमें क्या ऑटो लेवलर रहता नहीं, एरोप्लेन जो लैपिड कार्ड में कोम्बर में कोई ऑटो लेवलर नहीं रहता, इसलिए इसको 30 यार्ड का हम लोग लेते हैं। उसके बाद देखो फॉर एरोफीड कार्ड, एरोफीड कार्ड जहाँ पे ऑटो लेवलर रहता है वहाँ 100 यार्ड का लेते हैं, क्योंकि वो इतना जल्दी करेक्शन नहीं करता, तो कम से कम 100 यार्ड का सैंपल लेके लेंगे। तो 0.54 में 100 मल्टीप्लाई कर दिए 54 आया, 54 में डिवाइड बाई वेट ऑफ सैंपल, तो रैपिंग आएगा। ये ध्यान रखो, इसमें भी अपन 2 रीडिंग लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर ब्रेकर फिनिशर ड्रॉप एम, तो यहाँ पे 100 यार्ड था, 6 यार्ड का लेना सिर्फ ब्रेकर और फिनिशर ड्रॉप एम में, क्योंकि देखो उसमें मतलब फिनिशर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। ब्रेकर कभी कभी 4 घंटे में करते रैपिंग, फिनिशर तो हर 2 घंटे में करते, उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। तो इसमें देखो 0.54 में इंटू 6, तो ये आएगा 3.24 डिवाइड बाई सैंपल वेट, वो भी आएगा रैपिंग। तो इसका जो 6 यार्ड का करेगा ना, इसका कम से कम आप 5 रीडिंग लेना, 5 रीडिंग या 4 रीडिंग ऐसे लेना, तब उसका एवरेज निकालना। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर सिंप्लेक्स 15 यार्ड का लेना सैंपल लेंथ, तो 0.54 इंटू 15 हो गया 8.1 डिवाइड बाई सैंपल वेट, ये आपकी रैपिंग आएगा। और इस केस में आप 10 रीडिंग लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो नंबर ऑफ रीडिंग इसीलिए 10 लेता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगे उतना एक्यूरेसी आएगा। और ऐसे ही देखो रिम फ्रेम का ही बता देता हूँ, रिम फ्रेम का 120 यार्ड का लेंगे तो 120 इंटू 0.54 64.8 डिवाइड बाई सैंपल वेट, तो वो आ जाएगा रैपिंग। तो ये कुल मिला के ये जो रिम फ्रेम का ऑटो कॉर्नर और लिंक कॉर्नर का एक ही कांस्टेंट है। और इसमें ध्यान रखो, ये सबके कांस्टेंट निकल सकता है 0.54 से। कोई देखो ड्रॉप एम एरिया में 6 यार्ड का मैंने लिखा है ना, 6 यार्ड की जगह कोई 5 यार्ड लेता है। ठीक है, और कभी कभी फिनिशर ड्रॉप एम का 1 मीटर सी भी निकालते हैं, तो एक यार्ड का भी लेते हैं। तो जितना भी यार्ड का लो, आपके पास 0.54 कांस्टेंट है, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हर कोई आदमी जानना चाहिए और लिख के रखना चाहिए। अगर लिख के नहीं रखेगा तो इसको कभी कभी धोखा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज़ बताता हूँ, आपको पता था ना, एक मिल में गड़बड़ हो गया था, मतलब आया था मीटर में आया था अप्रैल, लेकिन उसका गड़बड़ हो गया, क्या काउंट वगैरह सब प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो उसमें देखो क्या करना, आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपके मीटर में आता है तो उसका कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर आप कोई भी रैप रील है, रैप ब्लॉग मंगाते हो
या कोई नया मिल चालू करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका सरकमफेरेंस चेक करो। अभी देखो, इन केस ऑफ रैप ब्लॉक 1 मीटर सरकमफेरेंस या 1.5 मीटर रैप रील का सरकमफेरेंस, तो उसमें वही फार्मूला देखो 840 यार्ड है, 453.6 ग्राम होता है, तब इसको मतलब काउंट बोलते हैं, इंग्लिश काउंट। तो 840 में मैंने 36 मल्टीप्लाई किया, 39.37 डिवाइड किया, तो 36 क्या होता है मालूम है? 1 यार्ड, ठीक है। और 39.37 हो गया, ये हो गया 36 इंच, 1 यार्ड, इसको इंच में कर दिया मैंने। और ये हो गया देखो 39.37, 39.37 हो गया, इंच हो गया 1 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 840 यार्ड था इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 768.0975 हुआ। तो 840 का जगह कितना हो गया, 768.0975 मीटर्स, कितना होगा 453.6 ग्राम होगा। तब इसको एक काउंट बोलेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर कितना हो गया, 453.6 डिवाइड बाई 768.09.59। तो आपने जो यार्ड फॉर्म में था 0.54 था, यहाँ 0.59 हो गया। तो उस हिसाब से देखो, लैपिड कॉम्बन में 30 मीटर का है, 30 मीटर का है तो 17.7 में वेट डिवाइड करोगे रफिंग आएगा। ये देखो कांस्टेंट चेंज हो गया पूरा। और ड्रॉप एम स्लाइवर 6 मीटर का है तो 6 × 0.59 3.54 डिवाइड बाई वेट रफिंग आ जाएगा। एरोपिड कार्ड का 100 × 0.59 हो गया डिवाइड बाई वेट रफिंग आ गया। सिंपलेस्ट का देखो 15 × 0.59 8.85 डिवाइड बाई वेट, ये रफिंग आ गया। अगर इन केस ऑफ रिंग फ्रेम में क्या होगा देखो, 120 × 0.59 इक्वल टू कितना हुआ, 120 मीटर। ये आ गया 70.8, ठीक है, डिवाइड बाई सैंपल वेट, ये आ जाएगा आपकी रैपिंग, ठीक है। अभी देखो मैं आपको जो बोल रहा था ना उसका एक बार स्टडी करो। एक समझ लो, एक आदमी के पास रैप रील था, यार्ड में था, एक आदमी मीटर में था। वो गलती से मीटर को यार्ड ही समझ रहा था। समझ लो एक 30 काउंट का 30 एनी का माल है और रैपिंग इसका अपन रखे 30.5, ठीक है। अगर यार्ड में है रैप ब्लॉक अगर यार्ड में है और रैप रील अगर यार्ड में है तो क्या होगा देखो, 64.8 डिवाइड बाई 30.5, तो वजन कितना है देखो, 64.8 डिवाइड बाई 30.5 कितना है, 2.124 ग्राम का सैंपल वेट आएगा, ठीक है। अगर आप समझ लो ये अगर मीटर में, ये हो गया यार्ड में, ठीक है। अगर मीटर में है तो उस केस में क्या होगा देखो, 70.8 डिवाइड बाई 2.124। अगर उतना वजन रहा तो मीटर में है तो कितना होगा देखो, 70.8 डिवाइड बाई 2.124, ये आ गया 33.33 काउंट आ गया। तो यही चीज़ हुआ, जैसे वो लोग मीटर में है करके ध्यान नहीं दिए, सोचे यार्ड में, उनका हिसाब से तो इतना ग्राम आया तो 30.5 काउंट करना चाहिए, लेकिन असल में उसका मीटर में था। तो उसमें इसीलिए क्या हो गया देखो, इसमें बिल्कुल अलग हो गया रैपिंग, 70.8 डिवाइड बाई 2.124,
हो गया 33.33 हो गया, मतलब देखो लगभग 3 काउंट का फाइन हो गया। तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपने फाइन रैपिंग दे दिया तो उसका CSP कम हो जाएगा, IPI बढ़ जाएगा, पार्टी तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दिक्कत जाएगा। इसीलिए इसको नज़र रखो, कभी ऐसे गलती ना हो। रैप ब्लॉक रैप लिम मंगाने के टाइम में रैप ब्लॉक 1 मीटर का उसका सरकमफरेंस है या 1 यार्ड का नोट कर लो, और रैप रील का 1.5 यार्ड का है या 1.5 मीटर, वो भी नोट कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जो मतलब 2 इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बता रहे हैं, कंस्टेंट के बारे में बता रहे हैं, ये बिल्कुल हर टेक्नीशियन का इवन डिपार्टमेंट का जॉबर से लेके सुपरवाइज़र, मैनेजर, GM, VP, मालिक तक भी ये फार्मूला याद रखना चाहिए। कहीं लिख के रखने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में फिट करके रखना चाहिए। ये एनी टाइम कैलकुलेशन में काम आता है। एक फार्मूला है 0.2834, एक होता है 7.2। ये 2 फार्मूला कोई अगर याद करके रखता है, उसका टिप्स में केजी वगैरह निकालना चालू हो जाएगा, चाहे कार्डिंग का है, ड्राइंग का है, सिंपलेक्स का है, रिम फ्रेम का है, वो ऑटोकॉर्नर का है, सब उसका प्रोडक्शन कैलकुलेशन उसी फार्मूला के ऊपर बेस करता है। तो इसीलिए ये जानने से पहले पता करते हैं कंस्टेंट आया कहाँ से, ये कंस्टेंट कैसे आया। तो ये कंस्टेंट अगर कोई दिमाग में फिट रखता है और स्पिन प्लान आसानी से कर लेगा, प्रोडक्शन कैलकुलेशन आसानी से कर लेगा। कभी कोई जैसे सुपरवाइज़र है, उसका मैनेजर पूछा भाई इसमें स्पीड देखो 550 चल रहा है ड्राइंग का, कितना 8 घंटे में आएगा 100%, तो फटाफट निकाल के बता देगा, और फार्मूला ध्यान नहीं रहेगा, निकाल नहीं पाएगा। सबसे पहले देखो एवरेज प्रोडक्शन इन केजीज फ्रॉम MPM। आजकल क्या होता है, कार्डिंग का, ड्राइंग का, इवन सिंपलेक्स का भी, ऑटोकॉर्नर का, सबका MPM में आता है प्रोडक्शन। MPM हो गया क्या, प्रोडक्शन इन केजीज फ्रॉम MPM, मतलब मीटर्स पर मिनट। MPM मतलब हो गया मीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितना डिलीवरी होता है, कितना मीटर का धागा या रोबिंग या स्लाइबर निकलता है। और उसमें देखो फॉर एग्जाम्पल स्पीड अपन समझ लो 1 MPM पकड़े, MPM हो सकता है 100 होगा, 200 होगा, 600 होगा, अलग चीज़ है। मैंने इसको MPM को अभी 1 पकड़ा देखो, और ये मिनट का है तो 60 मिनट अपन मल्टीप्लाई कर दिए, 8 घंटा, एक शिफ्ट 8 घंटा गुणा कर दिए, 39.37 हो गया। 1 मीटर इतना इंच है, डिवाइड बाई 36, इसको अपन इंच से यार्ड में कन्वर्ट किए, फिर डिवाइड बाई 850, तो यार्ड से हैंग में कन्वर्ट किए, डिवाइड बाई 2.2046, ये मतलब केजी को पाउंड में कन्वर्ट किए। तो ये जो है गुणा भाग करके 0.2834 आया। तो ये आपको बता दूं, देखो 60 स्टैंड्स फॉर 1 आवर 60 मिनट है, 8 स्टैंड्स फॉर 1 शिफ्ट, 36 स्टैंड्स पर 1 यार्ड 36 इंच, 39.37 स्टैंड्स पर 1 मीटर 39.37 इंच, और 840 यार्ड स्टैंड पर 1 हैंग, 840 यार्ड्स, तो 2.2046 स्टैंड्स पर 1 केजी, 2.2046 पाउंड्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसका अलग अलग चीज़ भी बता दिया। तो इसको आप जैसे इसको कैलकुलेशन में लोगे ना पूरा, तो आपका आएगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंस्टेंट आया अपन MPM 1 पकड़े, जब MPM आपके ध्यान में आ जाएगा और रैपिंग ध्यान में आ जाएगा, तो रैपिंग भी अपन इधर समझ लो 1 पकड़ लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो फार्मूला क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल कार्डिंग डिलीवरी स्पीड अपन 180 MPM, रैपिंग हो गया समझ लो 0.110, प्रोडक्शन पर 8 आवर क्या आएगा, देखो
0.2834 इंटू 180 मतलब एमपीएम हो गया, और डिवाइड बाई ये रैपिंग, ये आ जाएगा केजी, 463 केजी आ जाएगा इसका। समझ लो एक आरएसपी का स्पीड 650 एमपीएम, रैपिंग 110 है, ठीक है। तो उसका कितना आएगा 0.2834 इंटू 650 डिवाइड बाई रैपिंग, तो 1674 केजी, ठीक है। ये हो गया 0.283 से केजी निकालना, एमपीएम वाला फार्मूला। और एक रहता है जीपीएस, जीपीएस मतलब ग्राम पर स्पिंडल, ग्राम पर स्पिंडल है इसका, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे सिंपलेस्ट का और रिम फ्रेम का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको ध्यान आएगा ग्राम पर स्पिंडल कैसे निकाला जाता है। फार्मूला देखो, एवरेज स्पिंडल स्पीड इंटू 60 इंटू 8 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाई टीपीआई काउंट। तो ये देखो एवरेज स्पिंडल स्पीड को 1 पकड़े, टीपीआई को अपन 1 पकड़े और काउंट को 1 पकड़े, तो ये जो न्यूमेरिकल चीज़ है ना, इसको अपन एवरेज करते हैं, मतलब गुणा भाग करके इसको अपन कंस्टेंट निकाल लिए। इसका कंस्टेंट आ गया देखो 7.1999 मतलब 7.2 आ गया। तो समझ लो कोई रिम फ्रेम का आपको ग्राम्स निकाल लिए जीपीएस, तो एवरेज स्पिंडल स्पीड हो गया क्या, और टीपीआई और काउंट, 3 चीज़ चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एवरेज स्पिंडल स्पीड एक 15,500 आरपीएम है, टीपीआई 19.23 है, काउंट हो गया 20 यानी है। तो अपन क्या करें, देखो जो इसको 111 पकड़े थे ना, इसका वैल्यू पुट कर दे, 15,500 एवरेज स्पिंडल स्पीड और 19.23 हो गया टीपीआई और 20 हो गया काउंट, ये सब गुणा भाग करके 290.17 ग्राम आ जाएगा। तो जीपीएस कितना आएगा, ग्राम पर स्पिंडल पर 8 आवर, ये होता है 100%, ध्यान रखना। ये भी जो केजी है ये होता है 100%, ठीक है। जैसे आपको जैसे रिम फ्रेम में सिंपलेस में आपकी कोई एफआरएस बता देता है कि भाई अपना एफआरएस इतना है, तो उसमें अपना 100% हैंग कैसे निकालेंगे। आप देखना कॉमनली क्या करते हैं, सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, जो भी है, वो सीधा क्या करते, देखो आपको बता दूँ, जो एफआरएस होता है ना एफआरएस, तो एफआरएस में आइदर 20 डिवाइड कर देते और एफआरएस में मल्टीप्लाई 0.05 कर देते, ये आ जाता है 100% हैग पर 8 आवर। तो ये जो 0.05 पे अपन मल्टीप्लाई करते हैं या 20 डिवाइड करते हैं, वो कहाँ से आया, सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो कहाँ से आया उसके लिए बताने जा रहे हैं। अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि सपोज 1 रिम फ्रेम एफआरएस 300 आरपीएम, बॉटम रोल डाया 27 mm, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो उसमें देखो 1 आरपीएम को अपन 1 पकड़ लिए, और फ्रंट रोलर जो डाया है इसको देखो अपन 27 पकड़े, लेकिन 27 अगर नहीं पकड़ के 1 इंच पकड़े हुए, और अभी देखो ये 27 है या 30 है या 32 है या 35 है, सबका निकल जाएगा इसका अपना फार्मूला में। तो सबसे पहले क्या करनी, देखो 1 इंच डाया में निकालें, देखो लो आरपीएम समझ लो 1 है, 300 अपन पकड़े लें अभी, और आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट हो गया, 60 मिनट गुणा कर दिए, 1 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया उसका, ये एक शिफ्ट का 1 इंच का उसका अपन डाया पकड़े, ठीक है, डाया 1 पकड़े 1 इंच का। तो डाया क्या होता है, एफआर मतलब सरकमफरेंस में निकालनी है इसके, तो 22/7 डिवाइड करेंगे, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, पाई गुणा करेंगे तो इसका आ गया सरकमफरेंस, मतलब 1 आरपीएम अगर होता है तो इतना इंच का सरकमफरेंस होगा, मतलब इतना डिलीवरी हो जाएगा।
वो डिवाइड बाय देखो 36 डिवाइड किए इंच को यार्ड में कन्वर्ट कर दिए और 840 डिवाइड किए हैग में हो गया। तो ये आपके आ जाएगा कितना, हैग आ जाएगा पर 8 आवर। ठीक है, अभी देखो इसको अपन क्या करेंगे, जो नंबर सब है ना इसको गुणा भाग कर देंगे। 60 × 8 × 3.142857, ये 22/7 जो है 3.142857, अपन इसको 22 में 60 डिवाइड कर दिए और 36 रहा, 840 रहा नीचे, तो ये आ गया 0.04988। या सिंपली इसको 0.05 कर दो। मीन्स क्या होता है, आरपीएम देखो कितना इंटू 0.05 इक्वल टू हैग आएगा 8 आवर 100%। ठीक है, और आरपीएम मस्ट टर्न 1 इंच डाया। ये जो आरपीएम अपन पकड़े 1 इंच डाया में पकड़े, तो फॉर एग्जांपल देखो 300 आरपीएम का कोई फ्रंट रोल का स्पीड है, 300 × 0.05 इक्वल टू 15 हैग पर 8 आवर हो गया 100%। ये हो गया आपके 100%। उसके बाद और 300 डिवाइड बाई 0.05, ये जो है ना 300 में ये गुणा करोगे जो आएगा, और इसको ऐसे भी करोगे 20 डिवाइड करोगे तो वो भी 1 में डिवाइड 0.05 20 आता है। 300/20 इसको 15 है। मतलब दोनों एक ही चीज़ है, मतलब आइदर 0.05 मल्टीप्लाई करो या 20 डिवाइड कर दो। और भी देखो ये हो गया अपन 1 इंच का पकड़े। आपको मालूम होगा कोई फ्रंट रोल 1 इंच का रहता है, कोई 27 mm रहता है, कोई 30 रहता है, कोई 32 है, कोई 35 रहता है। जो भी है, आप जब इधर जैसे 1 इंच लिए ना, सब बोलो 27 mm का आपकी डाया है बटम रोल का, तो क्या करोगे देखो 300 × 27 डिवाइड बाई 25.4, ये आ जाएगा डाया में आ जाएगा, जो इंच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया 318.9 हो गया। जब 27 mm का रोल रहेगा तो आप 300 आरपीएम चलता है, जो इक्विवेलेंट टू 318.9 आरपीएम 1 इंच के हिसाब से। अगर 30 mm का है तो 300 × 30 डिवाइड बाई 25.4 हो गया 354.33, ये 1 इंच का हिसाब से। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला देखो, 8 मीन्स 27 mm का अगर आपकी डाया है, FRS और 1 इंच डाया जो अपन निकालेंगे, तो FRS × 27 डिवाइड बाई 25.4 मतलब FRS × 1.0629। तो ये जो है ना 27/25.4 हो गया कितना 1.06299 हो गया 27/25.4। ऐसे जैसे 30/25.4 है, ये अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.18। देखो, तो इसीलिए कभी भी कैलकुलेशन में लेते हो कितना mm का भी रोल डाया है, तो यहाँ पे जैसे अपन 1 इंच लिखे, अगर 27 mm है तो 1.06299 लिख देना। अगर 30 mm है 1.18110 लिख देना। तो आपकी कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ा नहीं जाएगा। अगर वो नहीं करोगी तो आप धोखे में रह जाओगे, आपकी प्रोडक्शन कैलकुलेशन मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये अपना आरपीएम से कैसे 100% हैंग निकालते हैं उसका फार्मूला है। देखो जैसे भी अपना पहले ज़माने में जो कार्डिंग का होता है, डेली डफर आरपीएम लेते थे। डफर आरपीएम जब लेते थे तो उसी हिसाब से वो लोग कैलकुलेशन वगैरह करते थे, प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, क्या होगा। वो आज के टाइम में क्या होता है, सब डिस्प्ले में आ जाता है, डफर आरपीएम नहीं एमपीएम आ जाता है। समझ लो आपके पास पुराना कार्ड है, वो डफर आरपीएम नापना पड़ेगा, एमपीएम दिखाते नहीं, डिस्प्ले है नहीं। तो उस केस में आप क्या करोगे, उसके लिए हम एक इलाज निकाले, हाउ टू डिराइव एमपीएम फ्रॉम डफर आरपीएम। डफर आरपीएम से एमपीएम कैसे निकालोगी। सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जांपल डफर आरपीएम समझ लो 70, एक कार्डिंग का डफर आरपीएम आपकी 70 का है, तो डफर डायमीटर 26.75 इंच है। वो कोई 27 इंच भी आता है, हाँ, कोई और कम आता है, 20 इंच का भी आता है। हाँ, जो भी है, कोई भी आए कितना इंच का वो उतना इंच का अपन पकड़ना। और टेंशन ड्राफ्ट 1.36 मैंने पकड़ा हुआ,
टेंशन ड्राफ्ट देखो गाड़ी में कभी कभी 1.36 आता है या 1.3 आता है, 1.42 में आता है, तो कभी भी ऐसे ही सब आता है। तो जो आता है इसको वही पकड़ना। ये पहले एग्जाम्पल के लिए पकड़ा। तो एमपीएम कैसे निकलेगा देखो, समझ लो 70 हो गया आरपीएम इंटू 26.75, ये हो गया इंच में हो गया डफर डायमीटर। तो इसका रोटेशन सर्कमफरेंस कैसे लोगे ना, पाई गुणा करोगे 22/7, तो ये हो गया इंच में हो गया इंटू 25.4 मल्टीप्लाई करोगे तो एमएम में हो जाएगा, तो 1000 डिवाइड करोगे मीटर में हो जाएगा। और 1.36 जो टेंशन ड्राफ्ट गुणा करोगे, डफर का जो डिलीवरी आएगा टेंशन ड्राफ्ट 1.36 मतलब उतना गुणा वो और लंबा हो जाएगा डिलीवरी। तो ये हो गया आपके 203 आया। अगर 70 आरपीएम रहा डफर का तो 26.75 इंच का रहा डायमीटर, तो 203 एमपीएम आया। ठीक है, ऐसे ही देखो टेंशन ड्राफ्ट क्या होता है, डफर से कैलर कैलेंडर रोल का जो है सरफेस पीडीएफ कैलर कैलेंडर रोल डिवाइड बाय सरफेस पीडीएफ डफर, इसका बोलते हैं टोटल टेंशन ड्राफ्ट। वो ध्यान रखना, वो कई अलग अलग भी आता है। डफर डायमीटर देखो ये 26.75 इंच, समटाइम्स इन एमएम ऑल्सो, एमएम में आएगा तो ये आप 25.4 मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो आरपीएम हो गया रिवोल्यूशन पर मिनट, और 25.4 हो गया 1 इंच 25.4 एमएम, और 22/7 हो गया 3.142857। तो ये 22/7 को अपन पॉइंट में कर दिया 3.142857। तो ये सब कैलकुलेशन करके अपन निकाले 203 एमपीएम आया। जब आपको एमपीएम में मिल जाएगा फिर 0.283 कैलकुलेशन मार के आप केजी निकाल के बता दोगे। तो ये होता है सिंपल कैलकुलेशन। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।